गोरखपुर की धरती पर जिस तरह से आप लोगों ने आकर ये साबित कर दिया कि हम जिंदा कौमे हैं, बस हमें हलचल करने वाला कोई चाहिए। और एसके निराला जी और उनकी टीम और उनके संगठन ने यह साबित कर दिया कि समाज जागने को तैयार है और हलचल करने के लिए हम पूरी तरह से अगुवाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आप दोनों के ही लिए एक बार तालियां बजाना चाहती हूँ कि अपने अपने जोरदार तालियां बजाइए। जमीन हमारी माँ होती है, हम उस मिट्टी में पल के बड़े होते हैं। जमीन हमें अन्न देती है, जमीन हमारी भूख को मिटाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले दूध के लिए रोता है, पेट के लिए रोता है, और उस पेट के लिए रोते रोते वो बच्चा केवल फिर दूध तक ही टिका नहीं रहता, उसे सम्मान भी चाहिए होता है। जब वो सामाजिक प्राणी बनता है तो उसे सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसे अपने हक के समस्त वो अधिकार चाहिए जो नागरिक होने के नाते और मानव होने के नाते उसके हक में आते हैं। हमारे समाज को सदियों सदियों पीछे रखकर जमीनों से भी वंचित रखा, शिक्षा से भी वंचित रखा। ये समय लंबा आ गया चलते चलते, लेकिन आज जब संविधान का राज है तो हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संवैधानिक रूप से यहाँ बैठ सकें, और प्रशासन इसमें हमारा पूरा सहयोग करे। पीछे वाला गेट अभी नहीं खुला है, हम उसके लिए भी अनुरोध करेंगे कि हमारे लोग बहुत देर से जो चक्कर काटने में परेशान हो रहे हैं वो दरवाजा खोल दिया जाए, हमारा अनुरोध है। हमारे स्पीकर्स को पीछे से हटाया गया है, वो स्पीकर्स दोबारा से वहां पे स्टैंड कर दिए जाए क्योंकि पीछे के लोग हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। साथ में इस गोरखपुर की धरती से उत्तर प्रदेश के सीएम भी निकल कर गए हैं, उनकी कार्यभूमि उनकी जन्मभूमि दोनों ही है। ये उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री जी को हमारा एहसानमंद होना चाहिए, अंबेडकर जन मोर्चा का शुक्रगुजार होना चाहिए, एसके निराला जी और उनके साथियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग उनके जनपद के गरीबों की दशा पर इतना चिंतन और मनन करते हैं। जो उनको करना चाहिए था वो एसके निराला जी कर रहे हैं, क्योंकि इस गोरखपुर से यदि वो जीत कर गए हैं तो केवल अमीरों के वोट से नहीं गए हैं, जमींदारों के वोट से नहीं गए हैं, पूंजीपति और धन्ना सेठों के वोट से नहीं गए हैं, आप लोगों के वोट से भी गए हैं। वोट में धन्ना सेठ होते हैं, गांव में 2-4 जमींदार होते हैं, लेकिन बिना जमीन के तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो वोट परसेंट किसका ज्यादा हुआ? हम बिना जमीन वालों का। और हमें बिना जमीन वालों को इस तरह अपने अधिकारों के लिए घरों से निकलकर सड़कों पे आना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है इनकी, और चीख चीख के कहना पड़ता है कि हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे, हमें अधिकार दो। तो ऐसे गोरखपुर की धरती से निकले हुए मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ से निवेदन करती हूँ कि वह इस जन सैलाब की भावनाओं को समझे। हम आपके कार्य क्षेत्र में आकर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इनकी भावनाओं को इतना मत सताइए कि चुनाव आने पर ही आपको ऐसा झटका दे दे कि जमीन पर ला दे। जब ये आपको ऊपर पहुंचा सकते हैं तो जमीन पे भी ला सकते हैं। वो माँ की कोख से सीएम पैदा नहीं हुए हैं, ये किसी राजा की कोख से या रानी की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, वो आपके वोट की पावर से पैदा हुए हैं, और आपके वोट की पावर आपके हाथ में है। इसको पहचानिए। हमें कहा जाता है कि तुम्हें 5 किलो राशन दे तो रहे हैं, भाई हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हम सर झुकाकर तुम्हारा 5 किलो राशन लेकर, और ऐसा राशन जो राशन फेंक देना चाहिए, जानवरों को खिलाना चाहिए, वो हम इंसानों को देते हो तुम, और ऊपर से एहसान जताते हो। हमें ना चाहिए ऐसा राशन, हमें सम्मान स्वाभिमान का खाना चाहिए, हम कम खा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे बाजू, हमारे लोगों के बाजू और शरीर बहुत मजबूत है, ये बंजर भूमि को भी उपजाऊ करने की क्षमता रखते, तो काय राशन दे रहे भाई। बाबा साहेब और काशीराम साहब कह
कहते थे कि ये कौम बहुत कमाऊ है, ये कमेरा वर्ग है, ये मेहनत कश कौम है, और बस जरूरत है कि इसे पता लगाने की कि इसका जो हक है वो दबा किसने रखा है। हमें भीख का 5 किलो राशन देकर हमारा कमजोर बनाया जा रहा है, हमारे बाजुओं की ताकत को रोका जा रहा है, और हमारे माखों में जो एक कॉन्फिडेंस और क्षमता होनी चाहिए उसको दबाया जा रहा, ताकि ये जब हमारे सामने आए तो नजरें झुकी रहे। बताओ, नजरें झुका के खाना चाहते हो और या सीना चौड़ा करके गर्व से खाना चाहते हो? सीना चौड़ा करके खाना चाहते हैं। तो सरकार क्यों नहीं चाहती, जब उसके सूबे की जनता सम्मान से जीना चाहती है, स्वाभिमान से जीना चाहती है। कोई भी राजा अपनी जनता को उन्नत करना चाहता है ना। कोई भी राजा अपनी जनता को स्वाभिमान और सम्मान और उसके अंदर जो ब्रेन है, जो उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहता है। तो जब जनता चाहती है कि वो अपने काम, अपने बाजुओं की ताकत बंजर भूमि पर हल चलाकर, हथौड़ा चलाकर और फावड़ा चलाकर ताकत दिखाए, तो वो क्यों चाह रहे हैं कि हम तुम्हें फ्री का राशन देंगे? क्यों? क्या आप लोगों में क्षमता है खेत जोतने की? तो सरकार क्यों नहीं देती फिर? क्या आप लोगों में क्षमता है बंजर भूमि को उपजाऊ करने की? जब इनमें इतनी क्षमता है और ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब सरकार कहीं ना कहीं जमींदारों के चंगुल में फंसी हुई, कहीं ना कहीं हमारे साथ अब खुलकर धोखा हो रहा है। और राशन जो हमें देते हैं, मैं राशन की कहानी बताऊं, आप जो ये बहनें बैठी हैं या जितना भी समाज यहाँ है, देश का गरीब नागरिक सरकार को ज्यादा टैक्स देता है। आप जानते हैं राजा का एक कोष होता है, गुल्लक होती है, जिस गुल्लक में वो धन इकट्ठा करता है, और उसी धन से राजा की कोई कमाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी कहीं मजदूरी करने तो नहीं जाते? मजदूरी करते हैं क्या? कहीं नौकरी करते हैं किसी की? यहाँ नहीं करते ना। मुख्यमंत्री के पास पैसा कहाँ से आता है? फिर वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आपका जाता है। कैसे जाता है? जब आप चप्पल खरीदती हैं उस पे टैक्स लगता है, साड़ी खरीदती हैं, कपड़ा खरीदती हैं, सोना खरीदती हैं, चांदी खरीदती हैं, यहाँ तक कि आंखों का काजल खरीदती है, उस पे भी टैक्स होता है। बच्चों की कॉपी किताब पेंसिल खरीदती है, उस पे भी टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू यानी कि धन कोष होता है, और वो पैसा कौन देते हैं? हम लोग देते हैं। हमारा पैसा होता है, हमारा पैसा होता है, और हमारे ही पैसे से आपको बता दो, ये जो पुलिस यहाँ बैठी है, इस पुलिस को तनख्वाह जाती है। जानते हैं आप लोग, इस पुलिस को हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह जाती है। अगर हम टैक्स देते, वो सरकार के पास जमा होता, फिर वो उधर से इस पुलिस को तनख्वाह देती है। अगर ये पुलिस के बच्चे पढ़ रहे हैं या जितने भी सरकारी नौकर अफसर होते हैं, उनके बच्चे अच्छा खा रहे हैं, लत्ता कपड़ा पहन रहे हैं और देश में मजे की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो कोई भगवान उनको नहीं दे रहा है, कोई से ऊपर से पेड़ पैसे नहीं झड़ रहा है। वो सारा पैसा आपके टैक्स का सरकार उनको तनख्वाह के रूप में देती है। और वही लोग फिर आप पे क्या करते हैं? रोब जमाते हैं। चल चला आया कहाँ से गंवार मेरे पास, चल यहाँ से जा, तेरा काम नहीं होता। और पुलिस का जो लाठी खरीदती है ना सरकार, पुलिस को जो बैत देती है, वो बैत भी आपके पैसे से खरीदा जाता है, और फिर उसी बैत को लेके बजाने चली आती है। छीन लो उसको, बोल मेरे टैक्स के पैसे से आया है ये, तेने कहीं दूर से नहीं लिया। निर्दोष सिंह जिंदाबाद, निर्दोष सिंह जिंदाबाद। धमकी दिखाए तो बोलो खड़े होके कि तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही है ना बाबू, तुम्हारा जो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है ना, और जो तुम्हारे शरीर पे कपड़े चमक रहे हैं ना बाबू, ये तुम्हारी पसीना नहीं है, ये हमारे पसीने का जमा करा हुआ सरकार पर टैक्स है। तो तुम महंगा खरीदते हो और हम सस्ता खरीद के भी हम तुम्हें टैक्स देते हैं। अगर आप 100 रुपए का कोई चीज खरीदती हैं तो उस पे सरकार को 70 रुपए का टैक्स जाता है। समझ लो 70 रुपए और काली 30 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में मिलता है। तो कितना पैसा आया आपकी जेब से? कितना पैसा गया? 70 रुपया। और वो 70 रुपया किस लिए देते सरकार को? आप कि आपकी सुविधा के काम करे, आपके बच्चों को शिक्षा दे, आपकी महिलाओं को युवाओं को रोजगार दे। आप लोगों को अगर जमीन नहीं है, उससे शोषित है, पीड़ित है, तो आपका आत्मसम्मान ऊपर उठाने के लिए आपको भूमि दे। सरकार एक एक रैली में कई अरबों खरबों रुपया खर्च कर देती है। हमारे लिए जमीन न खरीद सकती क्या है? हमारे देश में रैलियों पर जो खर्चा होता है, प्रचार होता है, ये सारा पैसा हमारा होता है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं बाबू लोग, बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, लेकिन जनता की बात नहीं करते, आपकी जमीन के मुद्दे की बात नहीं करते। किसकी बात करेंगे कि लो लड्डू, ले लो दारू, ले लो पकोड़े, ले लो मुर्गा, और अगले दिन वोट हमें दे आना। क्या दारू मुर्गे में हम वोट दे सकते हैं? अब
बढ़िया में वोट देंगे? नहीं। एक भैंस की कीमत 50,000 होती है, एक गधे की कीमत भी 10,000 होती है, एक मुर्गे की कीमत भी 500 रुपए होती है, लेकिन वो हमारी कीमत लगाते हैं मात्र 100 रुपए का पौआ। बताओ, हमसे ज्यादा तो वो जानवर महंगे हो गए, हम सस्ते हो गए उनकी नजर में? क्या हमें इतनी सस्ती कीमत लगानी चाहिए अपनी? क्या हमें हमारे बच्चों का भविष्य केवल 100 रुपए के पौए में बेचना चाहिए? क्या हमारी बहनों को लड्डू दारू के लालच में आके नेताओं को घरों में बिठाना चाहिए? कोई भी नेता आ जाए, अगर तुम्हारा जमीन का मुद्दा ना करे और तुम्हारी बात ना करे तो दौड़ा दौड़ा के भगा दो अपनी गलियों से। अपने पैर में, जो तुम्हारे पैर में गोबर लगी हुई चप्पल है, उसे हाथ में उठा और दौड़ा दौड़ा के जमीनियां दे दे, वरना भाग ले यहाँ से। जमीनियां मिलेगी तो ही वोट देंगे, वरना कोई चक्कर नहीं है तुम्हें वोट देने का। तुम बाबूजी बन जाते हो हमारे वोट से और बड़ा सा महल खरीदते हो, फिर महल के बाहर क्या लिखवाते हो? कुत्तों से सावधान रहना। कौन से कुत्तों से? जो तूने पाल रखे हैं, जो हमने पाल रखे हैं? कौन से कुत्ते से सावधान रहे? नेता क्या करता है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वोट चाहिए होता है तो हमारा पैर पकड़ लेता है, पकड़ता है। कभी नेताओं की सभा में ये बातें होती हैं कि दारू मत लेना, लड्डू मत लेना, होती है क्या? नहीं होती। वो सेटिंग कर देते हैं, रात को दरवाजे के नीचे से दे देते हैं, टूटा हुआ कोना वो दे देते हैं, नहीं लोगे तब भी दे देंगे, दे देते हैं। लेकिन कभी कोई नेता आपको किताबें देने तो नहीं आया? कोई नेता किताब देने आया क्या? कोई नेता जमीन की बात करने आया क्या? तो फिर काहे वोट देते हो? फिर क्यों वोट देते आ रहे हो इतने दिन से? वोट भी देते हो, टैक्स भी देते हो, मेहनत भी देते हो, पसीना तुम्हारा बहा जाता है, मौज वो देते हैं। उनका बच्चा विदेश में पढ़ता है, उनका बच्चा काजू बादाम खाता है, हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ता है, हमारे बच्चों को मिड डे मील के नाम पर सड़ी हुई खिचड़ी खिला दी जाती है। तो कौन किसकी कि उसका बेटा फिर मालिक बनेगा, हमारा बेटा फिर से उसका नौकर बन जाएगा? हम तो इसके बाप के नौकर, अब इसका बेटा हमारे बच्चों का मालिक, यानी कि ये तो मालिक और नौकर की प्रथा चलती ही आएगी। इसे कभी आजाद नहीं होना चाहते क्या? आजाद होना चाहते हो तो इस आजादी के लिए जिद्दी बनना होगा। जिद्दी, एकदम जिद्दी बच्चा पैर पटक के कहता है कि मुझे ये चाहिए, बिल्कुल वैसे जिद्दी हमें बनना है कि हमें जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए। डेरा डालो, घेरा डालो का यही मतलब है। मैं अस्पताल से उठ के आ रही हूँ, मेरे ड्रिप लगी हुई थी, मैंने ड्रिप निकाला, डॉक्टर को बोला भाई मुझे जाना है, और मैं दिल्ली से यहाँ तक चल के आ गई, कम से कम कई सौ किलोमीटर का रास्ता है। मैं क्यों आई? क्योंकि जब आप अपने घरों से निकलकर आकर इतनी हिम्मत दिखा सकती हो, तो मैं भी बीमारी को मात देकर यहाँ तक आ सकती हूँ। मैं आ गई। अभी लग रहा था यहाँ आने से पहले कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मेरे पैर कांप रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि आप सबकी ताकत मेरे अंदर ऐसे घुस गई है कि मैं बोल पा रही हूँ। ये होती है ईमानदारी की ताकत, ये होती है जज्बे जुनून की ताकत। मैं जिद्दी हूँ और आपको भी जिद्दी बनना है। जिद्दी बनोगे? हाँ जिद्दी बनोगे? बनेंगे। बिल्कुल। बच्चा भी थोड़ी देर रो के बैठ जाता तो माँ भी कहती है अगला काम कर लो, फिर दूध पिला दूंगी। ऐसी कहती हो ना कि अरे एक काम और निपटा लूं, एक और निपटा लूं। तो ऐसे हमें जिद्दी बनना है, जब तक नहीं हटना है जब तक हमें जमीन के कागज हाथ में नहीं मिलेंगे। कोई पुलिस वाला आके तुम्हें कहे कि जाओ, तो बोलना भैया जमीन का कागज दे दो हम चले जाएंगे, लाओ जमीन का कागज दे दो हम चले जाएंगे, काम करा दो भैया चले जाएंगे। एक ही बात बोलनी है बहुत प्यार से, जमीन का कागज दे दो भैया चले जाएंगे, लाओ हमारा काम हो जाए पहले। अगर हम आते कहीं काम कराने आते हैं ना, तो हमारा काम जब हो जाएगा हम चले जाएंगे। हमारा तो यही घर है भाई, हमारे पास क्या है खोने के लिए? हम पीछे कोई बंगला तो छोड़ के आए नहीं है, कोई बड़ी कोठी बिल्डिंग इमारत तो छोड़ के आए नहीं है, फैक्ट्री फर्म तो छोड़ के आए नहीं है। जो फैक्ट्री वहाँ पे खराब हो रही होगी या वहाँ पे मजदूर मर रहे होंगे, काम खराब हो रहा होगा, घर वहाँ छोड़ के हम घर जैसे यहाँ बैठे, वहाँ भी 3 टप्पर में थे, यहाँ भी नीचे बैठे। हमें क्या खोना है? हम पे कुछ है नहीं खोने के लिए, पूरी दुनिया पाने के लिए, और आज हम पाने के लिए यहाँ बैठे, पाकर ही जाएंगे, जिद्दी होकर पाकर ही जाएंगे। हाँ, मैं अब बीच में और बोलती रहूंगी।